हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बच्चों जिन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल ट्यूटोरियल के बच्चों जिन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों ये है लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 9.1 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इसके पहले 9 वाले एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन करा चुका है पिछला लेक्चर नंबर 1 में। बच्चों इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है बच्चों, आपको बता दें आपके आसपास में सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के अगर बच्चे होंगे जो क्लास 10th और 12th में होंगे तो उनके लिए बच्चों हम मैथ में क्लास 10th में बच्चों एक पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीईआरटी 140 क्वेश्चंस का। मतलब एनसीईआरटी जो बच्चे मतलब अभी तक नहीं किए हैं तो एनसीईआरटी में क्लास 10th में बच्चों टोटल 442 क्वेश्चन है। कितना बच्चों है? तो टोटल क्वेश्चन की संख्या है बच्चों 442। ठीक है, तो उसमें से 140 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने छाट के एक पीडीएफ बना के बच्चों टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया हूं। दूसरा बच्चों वही सेम टू सेम पीडीएफ बच्चों क्लास 12th में जो एनसीईआरटी की दो वॉल्यूम लगता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसके इंपॉर्टेंट बच्चों इस एनसीईआरटी में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को अगर लिया जाए तो टोटल बच्चों 440 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 440 क्वेश्चन है। तो 440 क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चनों में रिपीटेशन है, तो उन क्वेश्चन में रिपीटेशन को बच्चों हम हटाने के बाद टोटल 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट लिए हैं, जिसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया हूं जिन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो जितने भी आसपास में आपके बच्चे हैं, आप लोगों के आपको संपर्क में बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, तो उन तक ये पीडीएफ पहुंचाइए। ठीक है, और कहीं इसके पीडीएफ को बच्चों क्या करेंगे आप लोग, इसका प्रिंट आउट कराइए और प्रिंट आउट कराने के बाद बच्चों इसका आप लोग करिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो 442 क्वेश्चन है, 442 क्वेश्चन न करना चाहते हैं तो ये कम से कम 140 क्वेश्चन तो करना ही करना है। दूसरा क्लास 12 वाले बच्चे जो 1440 क्वेश्चन न करना चाहते हैं तो उनके लिए बच्चों ये 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो करना ही करना होगा। इसको किए बिना आपका काम नहीं चलने वाला। चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है जिसका वर्टिसेस दिया है -4,5 एंड 0,7, 5, -5 एंड -4, -2। इसका बच्चों पहले ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन पे और उसके बाद फाइंड करना है इसका क्या एरिया। क्या करना है बच्चों? इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, जैसे ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसका नाम रख लेंगे। पहला है ए जिसका साइड है बच्चों -4,5, बी जिसका पॉइंट है 0,7, ये कोऑर्डिनेट है। सी है बच्चों आपका 5, -5, 5, और डी है आपका -4, -2, ये डी है। बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल का हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा कर लेंगे, तो कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम तैयार करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के बच्चों इसको हम क्या करेंगे, एक डायगोनल को मिला देंगे। क्या करेंगे? एक डायगोनल को मिला देंगे। तो डायगोनल को मिलाने के बाद बच्चों ये क्या होगा, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल? ABC और ACD, दो ट्रायंगल बनेगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो देखिए लगाएंगे कैसे, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना और साथ ही साथ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, दो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको रखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे एरिया ट्रायंगल ABC का। लिखेंगे एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा बच्चों, 1/2 फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन है, तो सबसे पहले इसका नाम रख लेंगे। ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, ये हो गया x3 y3। वैल्यू पुट करेंगे, मिलेगा 1/2। x1 की वैल्यू कितना है बच्चों, -4। y2 कितना है, y2 है आपका 7 माइनस y3 है कितना, -5, तो ये माइनस और ये कर देगा +5। अगला है बच्चों प्लस x2 कितना है 0 इंटू ब्रैकेट में अगला है y3, क्या है y3 की वैल्यू कितना है -5 माइनस y1 कितना है, y1 चाहिए तो y1 की वैल्यू है 5। ठीक है, प्लस अगला है x3 की वैल्यू कितना 5, आगे हो जाएगा y1 की वैल्यू कितना है 5 और माइनस y2 की वैल्यू कितना है 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 1/2 मॉड -4, ये हो जाएगा इंटू 7 और 5 12, ये प्लस 0 मल्टीप्लाई समथिंग बच्चों, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस ये 5 करेंगे, 5 प्लस है 7 माइनस में ये आ जाएगा -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2 मॉड 12 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 चौको 48 -48 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -5 दूना 10। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 48 प्लस 10 हो जाएगा कितना 58, और इसको मॉड से बाहर निकालेंगे बच्चों तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा 58, डिवाइड करेंगे तो 2 से कितने बार में 2 बार में, और ये 9 बार में। इतना यूनिट्स स्क्वायर एरिया आया इस ट्रायंगल का, कितना है 29 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, इसी सेम तरीके से बच्चों इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे साइड करेंगे। अब देखिए अगर एरिया हमें बच्चों इसका चाहिए, किस ट्रायंगल का, तो ACD का, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, फार्मूला में रखेंगे बच्चों इसी तरह 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 मॉड x1 मानेंगे इसको तो x1 हो जाएगा -4, अगला होगा y2 यहाँ पे है -5 और माइनस y3 तो ये हो जाएगा +2 प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों x2 की वैल्यू कितना होगा, x2 यहाँ पे है 5, तो यहाँ हो जाएगा x2 के बाद y3 क्या होता है यहाँ पे y3 -2 माइनस y1 कितना है -5 प्लस यहाँ होता है बच्चों x3 क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 ब्रैकेट में, अगला हो जाएगा y1 माइनस y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है माइनस का, ठीक है, तो माइनस कर देगा प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 1/2 मॉड, देखिए यहाँ पे आएगा -4 मल्टीप्लाई यहाँ मिलेगा कितना -3 प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 5 इंटू -5 -2 हो जाएगा -7 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना माइनस है -4 इंटू यहाँ हो जाएगा कितना 10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा 12 पॉजिटिव का, माइनस ये हो जाएगा 35 और माइनस ये हो जाएगा कितना 40। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 1/2 मॉड में कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 पॉजिटिव में निगेटिव ये हो जाएगा कितना 4 3 7 75। ठीक है, ये घटा लेंगे तो आएगा 1/2 और इंटू यहाँ आ जाएगा मॉड में 5 में से 2 जाएगा 3 होगा और 7 में से 1 जाएगा कितना होगा 6 होगा, 7 में से 1 जाएगा 6 होगा निगेटिव में। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 63/2, निगेटिव बाहर निकलेगा पॉजिटिव बनाएगा मॉड के अंदर से, इतना यूनिट्स स्क्वायर एरिया इस ट्रायंगल का आ गया, तो 63/2 यूनिट्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे,
यहां लिखेंगे इसमें, देखिए यहां पे एरिया कितना है, इसका कितना है, ओवरऑल एरिया अगर चाहिए हमें, कौन सा एरिया, ये वाला, इसको लेकर नीचे आएंगे, ठीक है। अब जोड़ लेंगे बच्चों, एरिया इसको का जोड़ेंगे, देखिए इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना है, तो यहाँ आया है 29 प्लस यहाँ कितना है 63/2, इसके नीचे 1 रख के सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो हो जाएगा 58 और प्लस 62 आ जाएगा 8 और 3 11 को 1 कैरी 1 6 और 5 11 11 1 12 और बटे 2 यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका एरिया। अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड्स 2a, मतलब एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2a है, लाई एलॉन्ग द वाई एक्सिस। इसका जो बेस है बच्चों, जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी साइड इक्वल होंगे, 2a होगा। बोला है इसका जो बेस है बच्चों उसको वाई एक्सिस के एलॉन्ग रखेंगे सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट द ओरिजिन, मतलब उसका मिड पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन के ऊपर रखना है, फाइंड करना है वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और जिसके बेस को बच्चों रखेंगे वाई एक्सिस पे, कहां रखेंगे, वाई एक्सिस पे। जैसे देखिए ये है डायग्राम, इसके ऊपर क्या करें, एक बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। डायग्राम थोड़ा सही करेंगे, एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। बोला है बच्चों कि इसका जो बेस होगा उसको वाई एक्सिस पे रखना है, तो बेस को अगर वाई एक्सिस पे रखें, थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए देखिए इसके बेस को अगर वाई एक्सिस पे रखेंगे एलॉन्ग, ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो एक बात बताइए, इसका बेस ऐसे भी तो ये ट्रायंगल हो सकता था, ये ट्रायंगल बच्चों ऐसा भी तो हो सकता था, इस ऐसा ऐसा देखिए, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। तो देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका वाई डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन। बच्चों इस चूंकि क्वाड्रिलेटरल है तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जिसकी साइड को हम नाम रख लें, नाम रखेंगे साइड में, ये होगा आपका ए, क्या होगा ये आपका हो जाएगा ये ए, ये हो जाएगा आपका ओ, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों तो इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे ये वाला डाटा कि इसकी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना है, 2a है, तो मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां भी 2a होगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां भी 2a होगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां भी क्या होगा, 2a होगा और यहां से लेकर यहां भी क्या होगा, 2a होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बचा बात बच्चों ये वाला साइड जो BC है ये भी 2a होगा, तो अगर 2a होगा तो इसका बेस जो है बच्चों इसका मिड पॉइंट पे रखा गया है, इसका मतलब अगर यहां से लेकर B से लेकर C 2a है तो ये हो जाएगा आपका A, यहां से यहां तक बच्चों, यहां से यहां भी क्या हो जाएगा A, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट पता करना है तो थोड़ा ध्यान दें, तो देखिए क्या मिलेगा, डायग्राम ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर यहां का कोऑर्डिनेट बच्चों पता करें तो सेंटर से वाई एक्सिस पे कितना गया है ए, तो इसका मतलब होगा एक्स की वैल्यू इस केस में 0 होगा, लेकिन वाई की वैल्यू कितना होगा, ये होगा। उसी तरह इधर आएंगे वाई एक्सिस पे निगेटिव साइड में, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और कामा माइनस ए, मतलब एक ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया, तीसरा हमें पता करना है,
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। अब परपेंडिकुलर बनेगा बच्चों तो ये परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो अगर पता करें इन ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल में जाएंगे ए बी ओ में अगर देखें तो कुछ डाटा पहले से बच्चों क्या है हमें पता है। जैसे देखिए पहला बच्चों की बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का, तो बी का कोऑर्डिनेट है आपका 0, a। सी का कितना है बच्चों, तो ये है आपका 0, -a, ठीक है। हमें पता करना है ए का कोऑर्डिनेट और उधर डी का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम पता करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ में जाएंगे और लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे राइट एंगल ये है, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा ए बी मतलब हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी ओ है a का स्क्वायर और प्लस ए ओ का स्क्वायर, ये वाली साइड, ठीक है। यहाँ मिलेगा 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनाएगा, तो मिलेगा ए ओ इज इक्वल टू रूट में 3a का स्क्वायर। बच्चों 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर रूट में 3 रहेगा लेकिन a स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे जो आपका a से लेकर o है ये कितना आया, रूट में 3 इंटू ए, मतलब ये x एक्सिस पे है, y की वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका रूट में 3a और कामा 0। जितना बच्चों डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो ये भी हो जाएगा आपका रूट में 3 और a। क्योंकि ये बच्चों निगेटिव साइड है तो ये निगेटिव आंसर आएगा, और ये पॉजिटिव साइड है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा रूट में 3a और कामा 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या बना, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल मतलब इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो पहला होगा बच्चों आपका ए का आपका हो जाएगा ए का कितना रूट में 3a, 0। बी का कितना होगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, a, और सी का कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, -a। तो पहले ट्रायंगल अगर इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल मान रहा हूं तो इसका वर्टेक्स ये होगा। एंड एक ट्रायंगल अगर मान लीजिए उधर उस साइड बनता है तो उस केस में कितना बनेगा, तो वो बनेगा आपका बी और सी तो बच्चों सेम रहेगा। अरे बच्चों ये तो दोनों सेम रहेगा, रही बात एक बदला, कौन बदला है, तो ये बदला है आपका डी वाला। तो ये डी पॉइंट कितना बनेगा, रूट में 3a और कामा 0, यहाँ पे रूट में 3a, 0 माइनस में रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1, y1 एंड q x2, y2 वेयर। दो कंडीशन बच्चों, पहला PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर PQ पैरेलल टू x एक्सिस है। बच्चों यहाँ दो कंडीशन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर डायग्राम बनाया जाए तो देखिए इधर हो गया, यही डायग्राम बच्चों कॉपी पेस्ट कर देता हूं उसके लिए, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे, ये हो गया आपका x एक्सिस, x डैश ये ओरिजिन है, y डैश, ठीक है। बोला है बच्चों कि PQ जो है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है P है, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट बच्चों Q है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2, और बोला है कि ये PQ लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा PQ लाइन बच्चों अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखिए y एक्सिस का पैरेलल मतलब
इसके पैरेलल ही जाएगा ये। क्लियर है? तो बच्चों इस केस में एक चीज देखिए, इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू, इस पॉइंट पे x की वैल्यू, ध्यान देंगे, इस पॉइंट पे x की वैल्यू, इस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी बच्चों पॉइंट है उस हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू सेम है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं बच्चों कि इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इस केस में बच्चों x1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए तो बच्चों क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, PQ इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे, तो मिलेगा PQ इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस बच्चों x1 भी x2 के बराबर हो गया इन द केस ऑफ PQ पैरेलल y एक्सिस, तो ये हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये x2 माइनस x2 मतलब हो जाएगा 0, तो बचा कितना, ये बचेगा PQ इज इक्वल टू रूट में y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये मॉड के अंदर स्क्वायर है, ये रूट भी है, ये क्या होगा आपस में कैंसिल होगा, लेकिन बनेगा क्या, PQ इज इक्वल टू मॉड में y2 माइनस y1। तो ठीक है, ये हो गया आपका, इतना यूनिट इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा, कितना, y2 माइनस y1, इतना यूनिट डिस्टेंस होगा। ठीक है, सेम टू सेम बच्चों इसके भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे देखिए अगर क्या करें, x एक्सिस के देखिए PQ जो किसके पैरेलल रहते हैं, x एक्सिस के, तो क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक PQ लाइन अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए x एक्सिस के इधर पैरेलल हो सकता है, इधर पैरेलल हो सकता है, तो किसी एक साइड पैरेलल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए x एक्सिस के पैरेलल इसको कर लिए, तो इसको x एक्सिस के पैरेलल किए, तो यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो एक पॉइंट का नाम रखेंगे P, और P है तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Q, ये हो जाएगा x2 कामा y2। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो डिस्टेंस फार्मूला सेम सेम लगाएंगे। कौन सा, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला सेम रखेंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका PQ इज इक्वल टू रूट में, जब बच्चों PQ अगर पैरेलल है x एक्सिस के, उस केस में y की वैल्यू हमेशा क्या होगा, हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब y1 और y2 आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे y2 माइनस y1, तो यहाँ मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, और बच्चों y1 भी y2 के बराबर है तो इसका हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो मिलेगा PQ इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ अगर ध्यान दें तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा, लेकिन PQ इज इक्वल टू आएगा मॉड में x2 माइनस x1, इतना बच्चों यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। ठीक है, मतलब यह है कि x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करिए। ये पॉइंट का अगर बनाना चाहे तो रफ डायग्राम बनाएंगे ऐसे। देखिए एक लाइन है, एक लाइन जो है इसकी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिया है। कौन सा पॉइंट है, तो एक हो गया आपका, नाम रख दें ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो आपका लिख दे रहा हूं 3,4 है। एक पॉइंट है बच्चों बी, इसका बी नाम रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 7,6। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है वो x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस के ऊपर ये लाइन अगर क्रॉस करते हुए निकल रहा है तो इसके ऊपर अगर एक पॉइंट रख लें, मान लीजिए यहाँ पे P, और उसका चूंकि ये लाइन पॉइंट फाइंड करना है x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। यही x का वैल्यू हमें पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस बच्चों अगर चाहिए तो उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देन पॉइंट क्या मिला, देन पॉइंट क्या मिल जाएगा, P
क्या मिलेगा, x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जो यहाँ लिखा हूं। अब बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है बच्चों तो बोल सकता हूं क्या a से p और p से b इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, लगा देंगे फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे a से लेकर p और b से लेकर p क्या होगा, सेम होगा। और डिस्टेंस फार्मूला बच्चों को जानते हैं, फार्मूला जो होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए a से लेकर b का अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाते तो लिखना पड़ता x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर देख रहा हूँ रूट है, तो उस रूट को हटाने के लिए बच्चों हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों अगर स्क्वायर कर दें तो मिलेगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अगर इसका नाम रख दें, इसका नाम रखें x1 y1, इसका नाम रख दें x2 और y2, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले लिखते हैं x2, तो x2 क्या है, x1, x2 क्या है x माइनस यहाँ क्या है x2, अरे x2 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया x1, तो ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ है बच्चों y2 कितना है 0 और माइनस y1 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम टू सेम बच्चों अगर इसको माने x1 y1 इसको x2 y2 तो फार्मूला इन दोनों के बीच का भी गैप सेम होगा। तो ये हो जाएगा आपका y2 x2 हो जाएगा 7, कितना होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 6 और माइनस 0 का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकता हूँ 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसी को बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको तोड़ देंगे तो मिलेगा x का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x, a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ा हूँ, यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ भी तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस यहाँ हो जाएगा 14x और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस 6x, 16 में और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये कितना 25x बराबर बच्चों यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 14x, और ये बच्चों दोनों जोड़ लेंगे 9 और 6 15 को 5 हो जाएगा कैरी 1 और ये हो जाएगा 4 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 14x को इधर लाइए 25 इधर ले जाइए, यहाँ आ जाएगा माइनस 6x और प्लस 14x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 85 और माइनस ये हो जाएगा 25, ठीक है। इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गैप कितने आएगा 80x का इज इक्वल टू यहाँ गैप कितने आएगा, अरे 5 5 0 हो जाएगा, 80 में से 20 जाएगा कितना होगा 60 होगा, तो यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 60 और बटे 8, इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आएगा कितना ऊपर 15 और नीचे 2, तो इसको सॉल्व करके लिखना चाहे तो लिख सकता हूँ 7.5, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा 7.5। तो हमारा पॉइंट क्या था, ये पॉइंट क्या है p x, 0, तो ये हो जाएगा p x की वैल्यू कितना, या तो लिखिए 15/2 और कामा 0, या इसी को लिख सकता हूँ p ये हो जाएगा 7.5 0, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन बच्चों बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप लाइन फाइंड करना है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड B, ये हो जाएगा आपका, इसका नाम रख दे रहा हूं A, क्या नाम रखेंगे A। क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, नहीं ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ाइए। अब क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखिए पहले तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना, तो ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़िए, बोला गया है इसका नाम बच्चों रख लें, ये x है, x डैश है, y डैश और ये y
और ये हो जाएगा आपका ओरिजिन। तो बच्चों क्वेश्चन बोला है कि एक ऐसे लाइन का स्लोप फाइंड करिए जो पास कर रहा है ओरिजिन से, मतलब एक ऐसा लाइन पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका डायग्राम, रफ डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे, रफ डायग्राम ऐसे बना लिए। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसी लाइन का स्लोप चाहिए। तो बोला है कि एक ऐसे लाइन का मिड पॉइंट के ऊपर ये लाइन जाके बोला है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, मतलब कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -4, एक पॉइंट है आपका B, ये हो जाएगा 8, 0। तो बोला है कि ये लाइन इस पॉइंट के मिड पॉइंट पे है। तो इसका मतलब अगर इसका मिड पॉइंट अगर ड्रॉ करें ऐसे, यहां से ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बनाएगा। ये पॉइंट यहां है, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये जाके ऐसा इसके ऊपर लाई किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट के ऊपर है, ठीक। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये लाइन पास कहां किया है, ओरिजिन से। इसका मतलब इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो 0, 0 होगा। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो इस लाइन का स्लोप निकालूंगा। और चूंकि ये पॉइंट जो है बच्चों, अगर इसका नाम रख दे मान लीजिए ए, तो ये पॉइंट जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसका नाम रख रहे हैं x, y। इसी x, y मिल जाए, वहां दिया ही है। अब देखिए लिखेंगे सिंस a x, y is the midpoint of P and B। P और B का A क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, A x, y इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बच्चों x1 + x2/2। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, लिख दे रहा हूं यहां पे, मिड पॉइंट P अगर x, y है मिड पॉइंट, तो मिलता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। इसी फार्मूले सॉल्व करेंगे, और इसका नाम रख दें x1, y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। तो रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा 0 और प्लस x2 8 और y2, y1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है 0 और y2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 8/2 मतलब हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका -4/2 मतलब हो जाएगा -2। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट कितना मिला, एक मिला x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2। अब इस लाइन का बच्चों स्लोप फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो बच्चों जब दो पॉइंट गिवन होता है किसी लाइन के ऊपर, तो उसका स्लोप निकालने का फार्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन। बच्चों इसका नाम रख रहा हूं L1। तो स्लोप ऑफ लाइन हमें अगर L1 चाहिए और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2। तो ये हो जाएगा आपका 0 -2 अपॉन 0 -4। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4। कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू कितना आएगा -1/2। तो ये हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़िए। क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,6, 5 एंड -1,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल। मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल का हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस है, और वो भी यहाँ पे मना कर रहा है बच्चों विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अलावा अगर विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर इसको प्रूव करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सभी लाइन का स्लोप निकालेंगे। क्या करेंगे, सभी लाइन का स्लोप निकालेंगे। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका नाम रखेंगे बच्चों
हाँ तो देखिए इसमें हो जाएगा पॉइंट एक का नाम रख लेंगे ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,4, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा 3,5 और ये हो जाएगा आपका सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -1। बच्चों ये रफ डायग्राम है, हो सकता है ये पॉइंट ए यहाँ हो बी यहाँ हो जाए, सी यहाँ हो जाए, इधर उधर हो सकता है। हम रफ डायग्राम ड्रॉ किए हैं। हमको प्रूफ करना है विदाउट पाइथागोरस थ्योरम कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो हम किसी तरह जितने 3 पॉइंट हैं तो सभी पॉइंट का हम स्लोप निकालना है। ऐसे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, बच्चों ए बी का स्लोप निकालना है जिसको नाम रखेंगे m1। क्या नाम रखेंगे? m1। इस m1 मतलब ए बी लाइन का स्लोप हो जाएगा m1, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, तो स्लोप कितना होता है y2 - y1 अपन x2 - x1, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, तो ये हो जाएगा y2 मतलब हो जाएगा 5 अपन माइनस y1 हो जाएगा 4 अपन x2 हो जाएगा आपका 3 और माइनस x1 कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5 - 4 मतलब 1 और यहाँ हो जाएगा कितना -1, ये कितना मिला -1, मतलब m1 की वैल्यू हो गया -1। तो इस लाइन का बच्चों जो स्लोप है m1 = वो -1 है। अब निकालेंगे BC लाइन का स्लोप, तो अगला लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC। उस केस में इसका स्लोप मान लेंगे m2, इस लाइन का स्लोप क्या मानेंगे m2। तो उस केस में देखिए m2 x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे y2 की वैल्यू कितना है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितना है -1 अपान x2 की वैल्यू हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ हो जाएगा x1 -1, ये हो जाएगा आपका 5 और माइनस प्लस हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस प्लस ये हो जाएगा 1, कितना होगा ये हो जाएगा 3 और यहाँ तो ये हो जाएगा ऊपर 6 और नीचे हो जाएगा 4, कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 और बाई 2, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना मिला 3/2। आगे बढ़ेंगे तो एक और लाइन बचा हुआ है AC, इसका स्लोप निकालिए। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AC या CA, इसका बच्चों स्लोप को हम नाम देंगे अगर m3 तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2, तो यहाँ लिखेंगे y2 की वैल्यू 4 और माइनस का 1 अपान ये हो जाएगा x1 4 और माइनस यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 1, सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 4 और माइनस प्लस 1 अपान 4 और माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 5 और बाई 5 कैंसिल होकर कितना बनाएगा 1। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना मिला, इस लाइन का स्लोप कितना मिला, तो m3 जो स्लोप है वो मिला 1। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी का एक कंडीशन होता है कि जब दो लाइन आपस में स्लोप होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो देखिए स्लोप का कंडीशन होता है कि बच्चों m1 × m2, मतलब किसी दो लाइन का स्लोप अगर -1 के बराबर है इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए m1 किस लाइन का स्लोप है, m1 यहाँ देखिए किसी भी दो स्लोप का, यहाँ पे m1 की वैल्यू है -1, m2 की वैल्यू है 3/2 और m3 की वैल्यू कितना है 1, मतलब इसमें से किसी दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या -1 है। तो देखिए m1 की वैल्यू -1 है इंटू m3 की वैल्यू 1 है, इसका रिजल्ट कितना आया -1। इसका मतलब m1 AB का स्लोप है, तो लिख सकता हूं यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन AB इंटू स्लोप ऑफ लाइन किस लाइन का, ये यहाँ पे लिखा है m3 ना, m3 का स्लोप है 1, तो यहाँ हो जाएगा AC। ठीक है, तो जब दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यहाँ पे है AB, यहाँ है AC, तो किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनेगा, तो वो बनेगा आपका A पर। तो इस केस में इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट जाएगा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर किस पॉइंट बन रहा है A पर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ रहेगा। तो लिखेंगे लास्ट में hence the given vertices are the
वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, यह है इस क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप फाइंड करना है विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और यहां बोला है कि मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब हम स्लोप फाइंड करते हैं बच्चों, स्लोप का फार्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन, किसी लाइन का स्लोप जो होता है बच्चों m इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा जो एंगल है बच्चों वो हमेशा x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है जो एंगल ये 30 डिग्री है वो y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री बनाया है। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए यहां बनेगा कि ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक, ऐसा है डायग्राम। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, x डैश y डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन। बोला गया है कि जो ये लाइन है उस लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है, वह लाइन y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगा, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज वाई एक्सिस हमें चाहिए, तो वाई एक्सिस यहां है, इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चों जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री है। और हमें स्लोप ये फार्मूला कब लगता है, जब एक्स एक्सिस से एंगल दिया जाए, मतलब थीटा की वैल्यू यहां वाला दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए इस डायग्राम में अगर ध्यान दें तो यहाँ पे 30 डिग्री है बच्चों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और ये यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 30 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों मिलके इस एंगल के बराबर होता है, तो ये लिखेंगे 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री के बराबर। कितना हो गया, ये हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू अब मिल गया, अब वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू को, तो मिलेगा m इज इक्वल टू 10, थीटा की जगह पर रखेंगे बच्चों 120 डिग्री, m इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, और m इज इक्वल टू 10, 90 प्लस थीटा हो जाएगा बच्चों माइनस कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पर मिल जाएगा कॉट 30, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस कॉट 30 की वैल्यू कितना होता है रूट में 3। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा बच्चों वो माइनस का रूट में 3 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x माइनस 1, 2, 1, 4, 5 आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है बच्चों तो इसका स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से अगर इसको लगाएं तो लिखेंगे, अगर इसका नाम रख दें a, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, तो इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, जिसका नाम रख देंगे m, क्या नाम रखेंगे m1 इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस हिसाब से अगर m1 इस लाइन का स्लोप निकालें तो y2 की वैल्यू क्या होगा, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा y2 मतलब 1 और माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x2 हो जाएगा 2 और माइनस x1 हो जाएगा आपका x के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा m1 इज इक्वल टू माइनस और माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बनाएगा 2 और अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस x। मतलब इस AB का जो स्लोप होगा m1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस x होगा। इसी तरह बच्चों अगर स्लोप आप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ BC, इस BC लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे m2, मतलब इस BC लाइन का स्लोप जो है उसका नाम रख देंगे m2 इज इक्वल टू, फिर फार्मूला लगेगा यही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ मिलेगा x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा आपका 5 और माइनस y1 हो जाएगा 1 अपॉन x2 हो जाएगा 4 और माइनस x1 हो जाएगा आपका 2। तो इसको सॉल्व करेंगे
मिलेगा यहाँ पे m2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 और 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका 2। तो m2 का स्लोप इतना आ गया। कोलिनियर का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी दोनों लाइन का अगर स्लोप आपस में इक्वल है, इसका मतलब वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इसको लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर से, क्या लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर से बच्चों कहा जाता है स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू होना चाहिए स्लोप ऑफ लाइन बी सी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का नाम रखा हूं m1 और इसका है आपका m2। m1 की वैल्यू है बच्चों 2/2 और माइनस एक्स इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है 4/2, मतलब इसको सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं 2। तो ये हो जाएगा आपका 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ मिलेगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर। एक्स इधर जाएगा तो मिलेगा एक्स इज इक्वल टू, एक्स इधर गया तो मिलेगा 2 और माइनस 1। एक्स की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब इस केस में एक्स की वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इस क्वेश्चन में बच्चों डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना। बोला है कि सो दैट द पॉइंट इतना -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये क्या बोलते हैं, ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का अगर वर्टेक्स है बच्चों, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे। बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, दोनों बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बना लें। देखिए ये हो गया पैरेललोग्राम, इसका नाम रख देंगे ए। ये हो जाएगा आपका ए, पॉइंट कितना है -2, -1। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 4, 0। सी हो जाएगा 3, 3 और डी हो जाएगा पॉइंट, वो है आपका -3 और 2। ये पैरेललोग्राम है जिसका वर्टेक्स है। इसका प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम का ही वर्टेक्स है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम डायगोनल, एक थ्योरम होता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब एक दूसरे को इक्वल पॉइंट पे कट करता है। तो अगर इसको मिला है तो यहां से यहां तक एक डायगोनल हो गया, यहां से यहां तक दूसरा डायगोनल हो गया। अगला ठीक है, तो बाइसेक्ट करता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों से सेम आना चाहिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों से सेम आना चाहिए। तो इसका अगर नाम रख दें यम, क्या नाम रख दें, यम, तो इसका कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। तो सबसे पहले इससे ए और सी एक इसका डायगोनल है, एक बी और डी डायगोनल है, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट जिसका नाम रखे हैं एम, इसका नाम रख रहा हूं एक्स, वाई इज इक्वल टू, इसका क्या पॉइंट होगा एक्स, वाई, एक्स, वाई। तो देखिए इसका मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो x1 + x2/2 होता है। तो यहाँ x1 और ये x2 तो हो जाएगा -2 और +3 और /2, y1 -1 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 और /2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ मिलेगा बच्चों के m x, y का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, 1 ये हो जाएगा 2, यहाँ भी कितना होगा 3 - 1 मतलब 2 और 2/2 का मतलब कितना 1। मतलब इस पॉइंट का जो बच्चों कोऑर्डिनेट मिला है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिला है वो मिला है आपका 1/2 और 1 इस डायगोनल पे। अब चेक करेंगे मिड पॉइंट ऑफ बीडी। क्या चेक करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बीडी इज इक्वल टू, मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या माने हैं यम, x, y चेक करेंगे तो x1 + x2/2, तो x1 हो जाएगा आपका 4 और +3, तो 3 माइनस में है /2 और y1 की वैल्यू है 0 और +y2 है 2 और /2 करेंगे तो यहाँ देखेंगे मिलेगा m x1, x, y इज इक्वल टू 4 - 3 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1।
इस केस में ये पता चल रहा है कि इस पहले डायगोनल और दूसरे डायगोनल का जो मिड पॉइंट बच्चों निकाल रहा हूं, तो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या आ रहा है, दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट सेम आ रहा है। इसका मतलब लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट to each other, hence the given vertices of parallelogram, किसका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। एक्स एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस लाइन का अगर रफ डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इस लाइन का 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए ये कोऑर्डिनेट किसमें है, इसका कोऑर्डिनेट अगर चेक किया जाए तो ये मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये जो क्वाड्रेंट मिलेगा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब इसका डायग्राम किधर जाएगा, इधर जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसा जाएगा। अब बोला गया है एक्स एक्सिस हमें चाहिए इसका स्लोप, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यही वाला एंगल हमें क्या चाहिए, यही वाला एंगल हमें चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है, तो अब पता करिए, ये हो गया आपका एक पॉइंट, इसका नाम रख रहा हूं ए, ये नाम रख रहा हूं बी, तो ये हो जाएगा ए, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए 3, -1, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 4, -2। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालें, यहां हो जाएगा एंगल थीटा। तो देखिए निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इसका स्लोप को m1 से लिख रहा हूं, m1 या m केवल लिख दें, m इज इक्वल टू बच्चों होता है y2 और -y1 अपान x2 x1। m इज इक्वल टू y2 x1 y1 x2 y2, यहाँ मिलेगा -2 और माइनस यहाँ हो जाएगा -1 अपान x2 हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा -2 +1 अपान ये हो जाएगा 4 और -3। m की वैल्यू कितना आ गया, तो ये ऊपर आएगा -1 और नीचे आएगा 1। इसका मतलब स्लोप जो आया इस लाइन का ए बी का वो -1 है। बच्चों स्लोप अगर -1 है, इस केस में मैं बोल सकता हूं कि फार्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, और m की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू हो गया tan थीटा। इसका मतलब tan के कितने एंगल की वैल्यू -1 होता है, तो ये होता है 135 डिग्री। tan से tan कंपेयर कर देंगे तो मिलेगा थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। कितना मिलेगा, 135 डिग्री। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है बच्चों वो x एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल है, कितना एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, वो है 135 डिग्री। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन विच डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, फाइंड द टेंजेंट इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द देम इज 1/3। मतलब दोनों लाइन के बीच का जो बच्चों एंगल है वो 1/3 है, टेंजेंट एंगल है, टेंजेंट ऑफ द एंगल 1/3 है। तो पूछ रहा है कि स्लोप फाइंड करना है दोनों लाइन का। तो बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन। मतलब दो लाइन है, पहले लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे वाले लाइन के स्लोप का डबल है। तो लिखेंगे अगर दो लाइन बना दें आपस में ऐसे, लाइन 1 और ये हो जाएगा लाइन 2। ठीक है, दो लाइन है ऐसे बन गया। तो बोला है पहले लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से दोगुना है, मतलब दो कंडीशन है इसमें। तो करेंगे क्या, पहले वाले लाइन का स्लोप हम मान लें अगर m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप अगर m2 है, यहाँ होता है बच्चों थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है tan थीटा की वैल्यू 1/3। यहाँ पे देखिए इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम 1/3 ये दिया हुआ है,
अब क्या करेंगे बच्चों, पहले लाइन का स्लोप मानेंगे, लेट द स्लोप ऑफ लाइन, इसका नाम रख रहा हूं L1 और ये हो जाएगा L2। स्लोप ऑफ लाइन L1 हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m मान लें, मतलब पहले लाइन का जो स्लोप है बच्चों m है। इसी तरह मान लें लेट एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 कितना होगा, तो बोला है कि दूसरे लाइन का जो स्लोप है पहले लाइन का डबल है, इसका मतलब 2m। अरे पहले लाइन का स्लोप m है तो दूसरे लाइन का स्लोप m होगा, उसका डबल होगा। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1/3 दिया ही है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का बच्चों फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में m1 या m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है बच्चों 2m और माइनस m1 की वैल्यू है m अपान 1 प्लस m1 की वैल्यू है केवल m इंटू m2 की वैल्यू है कितना 2m। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका m अपान 1 प्लस 2m का स्क्वायर। बच्चों मॉड को ओपन करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, एक नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व अगर करें तो देखिए ऐसा, इसको हम सॉल्व करेंगे पॉजिटिव साइन से अगर ओपन करें तो मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू m अपान 1 प्लस 2m का स्क्वायर। क्या मिलेगा 2m का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों अगर कर दें तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस कितना मिलेगा, देखिए ये मिलेगा 1 प्लस 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये 3m को बच्चों इधर लाए तो मिलेगा कि 2m स्क्वायर और प्लस माइनस 3m और प्लस 1 इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। एक और इसी तरह ओपन कर देंगे अगर इसको, ये अगले लाइन को माइनस से, किससे ओपन करेंगे माइनस से। तो देखिए अगर माइनस से ओपन करते हैं तो लिखेंगे माइनस साइन से अगर ओपन करते हैं तो मिलेगा 1/3 नेगेटिव इज इक्वल टू m अपान 1 प्लस 2m का स्क्वायर। कितना मिलेगा 2m का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 3m। इधर आएगा तो मिलेगा 2m का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 3m और प्लस 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये मिलेगा 2m का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा m और प्लस 1 इक्वल 0। कांस्टेंट के पहले प्लस है, प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2। ऐसे 3 को 2 पार्ट में तोड़िए, प्लस करने पे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाती है। ये हो जाएगा 2 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2m का स्क्वायर और माइनस 2m और माइनस m और प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2m, ब्रैकेट में होगा m और माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन करेंगे तो मिलेगा m माइनस 1 इक्वल 0। ये दोनों सेम है तो मिलेगा m और माइनस 1। यहाँ हो जाएगा आपका 2m और माइनस 1 इक्वल 0 पे, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे इफ m माइनस 1 इक्वल 0 तो मिलेगा m की वैल्यू 1, पहला स्लोप हो गया। दूसरा इफ 2m और माइनस 1 इक्वल 0 तो मिलेगा 2m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/2 हो गया। इसी तरह बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 2m का स्क्वायर और प्लस ये ब्रैकेट में हो जाएगा m और प्लस 1 इक्वल 0। कांस्टेंट है, लगा देंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 फैक्टराइज कर लेंगे तो मिलेगा 2m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस m और प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2m बचेगा m और प्लस 1, यहाँ बचेगा प्लस 1, कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा m प्लस 1 इक्वल 0। ये दोनों सेम है, अरे ये दोनों सेम है, एक जगह रखेंगे m प्लस 1, एक हो जाएगा 2m प्लस 1 इक्वल 0। एक बार लिखेंगे इफ m प्लस 1 इक्वल 0, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। दूसरा इफ ये वाला पार्ट को अगर 0 कर दें तो मिलेगा 2m प्लस 1 इक्वल 0, 2m इज इक्वल टू माइनस का 1 और m इज इक्वल टू माइनस 1/2।
ठीक है। तो जब यम की वैल्यू अगर 1 मानेंगे तो उस केस में देखिए यम1 है, मतलब पहले लाइन का स्लोप, यम1 की वैल्यू यम है, दूसरे लाइन यम2 की वैल्यू है 2m। तो जब यम की वैल्यू 1 मानेंगे तो पहले लाइन का अगर स्लोप 1 होगा तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर यम की वैल्यू अगर 1/2 माने, मतलब पहले लाइन का स्लोप अगर 1/2 माने तो दूसरे लाइन का स्लोप अगर यहाँ 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, उस केस में m2 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे अगला है कि अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m, वो h1 h माइनस x1 है। ठीक है, तो जब दो पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम रख दें a और इसका नाम रख दें b, और इन दोनों लाइन का जो स्लोप है, दो पॉइंट का जो स्लोप है बच्चों, उसको डिनोट किया है m से। तो स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है किसी लाइन का स्लोप, किस लाइन का स्लोप, ए बी लाइन का स्लोप, क्योंकि ए और बी माना हो। स्लोप ऑफ लाइन ए बी अगर माना m है तो ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 से। इसका नाम रख लेंगे कि ये जो पॉइंट होगा, अगर ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाए x2 और y2, तो फार्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है k माइनस y1 की वैल्यू है y1 अपान x2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिया है h, और माइनस x1 की वैल्यू है x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा k माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में h माइनस x1। ठीक है, तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1 जो हमें प्रूफ करना था वो यही है। ठीक है, अगला है इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k lie on a line so that a upon h plus b upon k is equal to 1, ये प्रूव करना है, होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले बच्चों स्लोप p नाम रख देंगे इसका, अगर इसका नाम रखेंगे a, इसका नाम रख देंगे b, इसका नाम रख देंगे c, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कहाँ है, एक लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, y2 माइनस y1, तो यहाँ हो जाएगा y2 मतलब b माइनस y1 कितना 0 अपान x2 कितना a अपान x1 कितना h होगा, इज इक्वल टू सेम टू सेम bc का स्लोप कितना होगा, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस a अपान, यहाँ हो जाएगा 0 और माइनस कितना होगा, k माइनस b अपान, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस a, सॉल्व कर लेंगे, ऊपर मिलेगा b अपान a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपान, ये हो जाएगा माइनस का a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो मिलेगा a माइनस h और ब्रैकेट में हो जाएगा k माइनस b इज इक्वल टू माइनस में a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो माइनस a भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो a में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा a में माइनस b का मल्टीप्लाई हो जाएगा a b, माइनस h में k का मल्टीप्लाई माइनस h के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना b h इज इक्वल टू माइनस का a b। ध्यान देंगे तो ये माइनस का a b और माइनस का a b दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्या बचा a k माइनस इस h के को उधर ले जाएंगे तो मिलेगा h के, और ये हो जाएगा कितना b h प्लस में। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रूफ हमें करना है a अपान h, मतलब a के नीचे h लाना है और b अपान k लाना है, b के नीचे k लाना है, तो लिखेंगे डिवाइड बाई h k ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो मिलेगा a k अपान h कामा के प्लस b h अपान a के, क्या लिखेंगे h के इज इक्वल टू h के अपान h के। बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बना लेगा 1, यहाँ से आपका h से h कैंसिल हुआ, यहाँ k से k कैंसिल हुआ, तो यहाँ मिलेगा a अपान h और प्लस b अपान k और इज इक्वल टू यहाँ 1, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 13वां। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान देंगे, तो बोला है कि
कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। यहाँ जो दिया गया है इसमें देखना है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो सबसे पहले बच्चों स्लोप ऑफ पूछा गया है क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए बच्चे किसी दो पॉइंट का स्लोप अगर निकालना है तो उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, किसी लाइन का स्लोप निकालना 2 पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला स्लोप निकालेंगे ए बी का, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ ए बी किससे डिनोट करते हैं बच्चों? यम से, इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बच्चों y1 y2 अपॉन y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा यम इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कितना है? ये x1 y1, ये x2 y2 क्या है? x1 y1 x2 y2, y2 कितना है? 97 अपॉन 92 अपॉन, ये हो जाएगा x2 हो जाएगा 1995 माइनस यहाँ हो जाएगा 1985। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पे देखिए 97 में से 92 जाएगा, कितना मिलेगा? 5। कितना मिला? 5 अपॉन नीचे मिलेगा बच्चों 1995 से 1985 घटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा? 1/2। इसका मतलब हो गया कि इस लाइन का जो स्लोप है बच्चों 1/2 है। आगे बोला है कि उस व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2010। बोलिए 2010 यहाँ है, तो 2010 के सामने अगर इसको बनाए तो बच्चों ऐसा कुछ लाइन बनेगा, ये इधर जाएगा, तो इस केस में ये ग्राफ आके यहाँ पे कट करेगा। इस कट करेगा तो इसका अगर नाम रख लें सी, और चूंकि यहाँ ईयर है तो ईयर है आपका कितना? 2010, और हमें पता करना है इसकी वैल्यू, तो इसका नाम रख देंगे वाई। तो जो स्लोप ए बी का है वही स्लोप किसका है? बी सी का है। तो इस केस में निकाल लेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी क्या है बच्चों? 1/2। स्लोप ऑफ अगर बी सी निकालना है तो बी सी में क्या लिखेंगे? x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो लिखेंगे y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू कितना है? 97 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2010 और माइनस यहाँ हो जाएगा 1995। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 97 अपॉन 2010 में से 1995 अगर घटाएंगे तो 95, ये हो जाएगा 100 मतलब 5, और यहाँ 10, यहाँ कितना हो जाएगा? 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2y और माइनस ये हो जाएगा 7 दूना 14 को 4 कैरी 1 और 9 दूना 18 और 1 19 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 के 194। अगर इधर ले जाएंगे तो मिलेगा 2y इज इक्वल टू, निगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और प्लस ये हो जाएगा 15। अगर इसको सॉल्व आगे बढ़ के करें तो देखिए ये मिलेगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9 होगा, और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 1 10 मतलब 0 कैरी 1, और यहाँ हो जाएगा 2। ये हो जाएगा y की वैल्यू 209 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ कटेगा आएगा 1 0, ये हो जाएगा आपका 4 बार में 0.5 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो उस जगह की जो पॉपुलेशन होगा वो हो जाएगा कितना? 104.5, और ये किस में है? करोड़ में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। ये एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। थैंक यू।